ओके, वेलकम बैक दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ श्रीवास्तव, आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, ये क्या होता है और आप कैसे समझना है। मीन्स अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसमें से तीन बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें आती हैं, लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को वैसे हम पीएल भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेकिन अभी हम इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट को आपको कैसे एनालाइज करना है, इसमें क्या क्या छोटे छोटे टर्म्स रहते हैं, इस सारी की सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। वैसे जो इनकम स्टेटमेंट रहता है, हर एक कंपनी को ऐसा रेगुलेशन है कि साल के एंड में अपने जितने सारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शो करना पड़ता है कि कंपनी में कितने ज़्यादा इनकम हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ रहता है या आप बोलो जो स्टेटमेंट रहता है, ये एक कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को शो करने के लिए पास कर। आओ एक रियल लाइफ कंपनी का एग्जाम्पल लेकर हम देखने वाले हैं कि कैसे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो पीएल स्टेटमेंट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। सो आ गए हम अपनी मैक की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि टीसीएस का यहाँ पर हमने पीएल स्टेटमेंट यहाँ खोल लिया है। अब हम ये टीसीएस का जो पीएल है इसको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो देख सकते हैं इनकम का सेक्शन, यानी कि इस कंपनी में इनकम कहाँ से आ रही है। तो पहला जो रेवेन्यू है ये टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2024 यहाँ पर जितनी भी सारी वैल्यूज या फिर नंबर्स है ये सारी के सारी करोड़ की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेवेन्यू है वो है 2,02,359 करोड़ का। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, रेवेन्यू जो होता है वो है डायरेक्टली सेल्स। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स, यानी कि सेल्स से आपका कितना इनकम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ रहा है जो सेम, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी और कोई रेवेन्यू यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अदर इनकम सोर्सेज से यहाँ पर देख सकते हैं आप 7,273 करोड़ है। ये है मार्च 2024 का। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स है ना 7,273 करोड़, ये जो नंबर है ये है अदर इनकम। अदर इनकम सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मान लो अगर टीसीएस ने कोई रेंट वगैरह दिया होगा किसी कंपनी को, तो यहाँ पर उसे एज अ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी गिन सकते हैं। और इससे हम निकाल सकते हैं कि पूरी कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस साल में कितना हुआ है। इट्स अबाउट 2,09,632 करोड़। सो ये तो टोटल हो गया आपका रेवेन्यू, यानी कि कंपनी को कितना इनकम, यानी कि कंपनी की टोटल इनकम कितनी हुई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेंसेस। सो जैसा कि आपको पता है टीसीएस एक आईटी कंपनी है, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन नहीं लगता है। यही अगर एक फैक्ट्री होती है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन आपको लगता है। तो यहाँ पर इसलिए इन सब का जीरो है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर भी जीरो है, क्योंकि कोई भी स्टॉक को उन्होंने परचेज नहीं किया। और एक्सपेंसेस में देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लाइक बोनस वगैरह। फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पर बहुत ही सारे फाइनेंस कॉस्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं जो एम्प्लॉयज़ वगैरह में खर्च होते हैं या कंपनीज में खर्च होते हैं। उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है वो भी हम बहुत ही ईजिली समझ जाते हैं। तो डेप्रीसिएशन इज अ टाइप ऑफ लॉस जो फिक्शनल रहता है, आपके पॉकेट से कोई कैश नहीं जाता, लेकिन उसे हम एक लॉस कंसिडर करते हैं। अब ये क्यों होता है, सो देखो यहाँ पर एग्जांपल जैसे हमने टीसीएस का लिया। टीसीएस इज अ आईटी डिपार्टमेंट कंपनी और टीसीएस में बहुत ही सारे कंप्यूटर्स। अब हर साल उन कंप्यूटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, क्योंकि हमेशा उन कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है और उनकी वैल्यू हमेशा डिप्रिसिएट होते रहती है। सो इसी के लिए इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और उसमें बहुत ही सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स या फिर बहुत ही सारी मशीनरीज वगैरह लग रही है, तो वहाँ जो वेयर एंड टेयर हो रहा है उसके लिए आप हर साल कुछ ना कुछ आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। सो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या हुआ कि जो वेयर एंड टेयर हो रहा है हर साल इस मशीनरीज का, तो उसके लिए आप एक लॉस कंसिडर यहाँ पर कर सकते हो। तो यहीं पर अगर हम टीसीएस का देखें तो इस साल का उनका नेट डेप्रिसिएशन है 3,887 करोड़। और अगर हम इसका देखते रहे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन उतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा पिछले 4-5 सालों से। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1,51,072 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप पूरे 5 साल में देखो तो ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है, अराउंड 5-10% का यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके बाद एक टर्म यहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसका सिंपल सा मतलब है एबिटा। एबिटा आपको पता ही होगा, यहाँ पर जितने भी सारे खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे, उन्हें आप इस यहाँ पर से हटा दो। बिफोर टैक्स जो आपका प्राइस आएगा वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड हमारे 58,560 करोड़ का है। और अगर आप 5 साल को देखो तो 5 साल में ये इंक्रीज ही हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न आ रहा है।
तो ये तो हमने देखा कि क्या प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स, लेकिन उसके बाद यहीं पर नीचे कॉलम में दिया गया कि आफ्टर टैक्स क्या आपका प्रॉफिट बच रहा है। यहाँ पर देख सकते हो करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, जितने भी सारे टाइप ऑफ टैक्सेस है यहाँ पर आप डिडक्ट कर लिए गए हैं। तो डिडक्ट करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस 14,043 करोड़ का आ रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 10,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर शो किया है टीसीएस ने। सो यहाँ पर मैंने सारी की सारी बातें कर ली, इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस को हमने समझा, और टैक्सेशन के बाद यानी कि इबिटा एंड उसके बाद टैक्सेशन के बाद क्या आपका नेट प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ पर आता है ईपीएस। ईपीएस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कि यहाँ पर जितने भी सारे शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कितना पैसा कमाया हर एक शेयर से। तो यहाँ पर देख सकते हो ईपीएस जो इस साल का है वो है 119.44, यानी कि अगर आपने टीसीएस में इस साल इन्वेस्ट किया था तो आपने टीसीएस से इस साल में 119.44 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए। और इसी हिसाब से यहाँ पर 5 साल का डेटा दिया गया है, जहाँ से आप समझ सकते हो कि हमेशा यहाँ पर ईपीएस इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी है आपके लिए इन्वेस्ट करने के। ये तो हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया कि पीएल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें देखना ज़रूरी क्यों था। सो देखो पीएल स्टेटमेंट में हमें ये देखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही साल का डेटा दिखाया जाता है। जैसे हमने जो अभी पीएल देखा था इसमें 5 साल का डेटा था, तो यहाँ से आप डेटा से पता कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पेड है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा लोन ले रखा है, और अगर बहुत ही ज़्यादा लोन है तो हो सकता है इन फ्यूचर वो डिफॉल्ट कर सके। सो इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। सेकेंडली अगर आप देखो कंपनी एक साल में बहुत ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन शो कर रही है, यानी कि कंपनी की एसेट्स बहुत ही ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे तो हो सकता है अगले साल की डेप्रिसिएशन उतना ही हो, तो उसकी वजह से रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और इससे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस जान सकते हो कि एक कंपनी ने पास्ट 5 या 10 ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और तो टीपीएस से आप जान सकते हो कि कैसे शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हैं। तो ऐसी बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो। वैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए एक वीडियो बना चुकी है पहले से, वो भी आप देख सकते हो। सो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीएल स्टेटमेंट क्या होता है, आप कैसे देख सकते हो और कैसे एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो आप एक और बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। आई नो स्टार्टिंग में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपने बेसिक क्लास 11 कॉमर्स भी की है तो आपको बहुत ही इजीली आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना।